चलिए तो स्वागत करते हैं अपने चैनल बाबा मैथ्स वाला पर। और आज के क्लास में हम लोग वेन डायग्राम से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉपर्टियाँ देखेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस देखेंगे। ये लेक्चर जो है सबसे इम्पोर्टेंट लेक्चर है सेट थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये आगे भी क्या आएगा, बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला चैप्टर है। ठीक है सर। और इसमें आपको ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट बताएंगे विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम कि सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, एकदम आसान हो जाएंगी। ठीक है सर। तो सबसे पहले हम लोग एक क्वेश्चन से जाएंगे, एक क्वेश्चन के थ्रू जाएंगे, उसके बाद फिर प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, डी मॉर्गन्स लॉ पढ़ेंगे, अलजेब्रा ऑफ सेट्स पढ़ेंगे। ठीक है सर। बहुत सारी चीज़ें इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है सर। चलो शुरू करते हैं हम लोग। टॉपिक का नाम क्या है सर? सेट थ्योरी और वेन डायग्राम। तो सेट थ्योरी और वेन डायग्राम से मिल के जो कॉन्सेप्ट बनता है वही इस लेक्चर में होने वाला है। चलिए अब जो है सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। इफ सेट ए एंड सेट बी आर टू सेट्स, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, देन ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए यूनियन ए माइनस बी यूनियन। चलिए मैं इसको थोड़ा सा इधर कर देता हूं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए कि क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि इफ सेट ए एंड बी आर टू सेट्स और a माइनस बी यूनियन b माइनस सी यूनियन a इंटरसेक्शन b, आपको क्या करना है, बताना है। आपको क्या करना है, बताना है। कोई दिक्कत है सर? कोई दिक्कत है सर? तो इसको हम कैसे बनाएं? हमको तो सेट a सेट b दिया रहता तब ना। अब हम सेट a सेट b खोजने लगे, सेट c खोजने लगे। सेट c तो है ही नहीं है, a और b हम खोजने लगे, मिलेगा ही नहीं। तो कैसे बनाएं? विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम। सर वेन डायग्राम कैसे? हम बोलेंगे कि ये पूछ रहा है कि इसके बराबर कौन है, तो इसके बराबर या तो ये होगा या तो ये होगा या तो ये होगा या तो ये होगा। कैसे बनाएं सर? फिर हम बोलेंगे कि सबसे पहले तुम इसका वेन डायग्राम बना लो। इसके सबसे पहले क्या बना लो? इसका वेन डायग्राम क्या कर लो सर, आप बना लो। और उसके बाद इसका वेन डायग्राम बनाओ, इसका वेन डायग्राम बनाओ, इसका वेन डायग्राम बनाओ, इसका वेन डायग्राम बनाओ। और अगर इसका वेन डायग्राम जिसके वेन डायग्राम से मैच करेगा, इसका वेन डायग्राम इसमें से चारों ऑप्शन में से जिसके वेन डायग्राम से मैच करेगा वही ऑप्शन होगा। कोई दिक्कत है? अब देखो वेन डायग्राम का असली यूज अब शुरू हुआ है। वेन डायग्राम का असली यूज अब शुरू हुआ है। एकदम ध्यान से नज़रें स्क्रीन पे और दिमाग एकदम कंसंट्रेट करके देखना, क्योंकि यहाँ से तुम बहुत बड़े बड़े तुर्रम क्वेश्चंस को क्या बना दोगे, हलवा बना दोगे एकदम। ठीक है सर। आप देखते रहना कैसे। सर वेन डायग्राम में सबसे पहले तो सेट ए है और सेट बी है, तो कहोगे सर मैं दोनों को इंटरसेक्टिंग बनाऊँ कि दोनों को बाहर बनाऊँ कि एक के अंदर एक बनाऊँ? हम बोलेंगे जब तक तुम्हें सेट ए सेट बी ना दिया हो हमेशा अपने फिगर को इंटरसेक्शन में बनाना। फिर से सुन लो, जब तक तुम्हें सेट ए सेट बी नहीं दिया हो तब तक तुम कैसे बनाओगे, इंटरसेक्शन बनाओगे। कोई दिक्कत है? नहीं सर। ये हो गया सेट ए, ये हो गया सेट बी। अब देखो नामकरण कर दो हर पोर्शन को डिफरेंट नेम से। जैसे हम इसको एक बोल देते हैं, इसको दो बोल देते हैं, इसको तीन बोल देते हैं, और बचा कौन, बाहर वाला चार बोल देते हैं। तीन का मतलब समझते हो किसकी बात हो रही है? अगर मैं तीन लिखा हूँ तो किसको बोल रहा हूँ, ये बोल रहा हूँ। तीन का मतलब ये, समझ रहे हो ना? अगर मैं एक की बात कर रहा हूँ तो एक का मतलब केवल इस रीजन की बात हो रही है, और अगर मैं तुमसे दो की बात कर रहा हूँ तो केवल इसकी बात हो रही है, और इन सब की बात नहीं कर रहा हूँ तो बाहर की बात चार की हो रही है। चार में कभी भी तीन नहीं आएगा। चार ऐसा रीजन है जो ए और बी से अलग है। समझ में आ रही बात? तो ये पहला तरीका सीखे कि मेरे को कैसे सेट के अंदर एलिमेंट्स को क्या करना है, लिखना है। सेट के अंदर एलिमेंट को कैसे लिखना है। जैसे मेरे को सेट ए सेट बी सेट और यूनिवर्सल सेट में क्या दिया मेरे को मालूम ही नहीं था। यूनिवर्सल सेट में क्या दिया था हमको मालूम ही नहीं था, तो हम दो सेट बनाएंगे इंटरसेक्टिंग, हर पोर्शन का नामकरण कर देंगे।
एक का मतलब हुआ कि केवल इस रीजन को बात कर रहा है, ठीक ना, इसको दो में नहीं समझना है, ठीक है सर। चलो अब तुम हमें बताना कि अगर मैं इसकी बात करूं a माइनस बी, तो a माइनस बी बताओ क्या होता है, याद है ना, a माइनस बी क्या होता है, वो रीजन a का वो रीजन जो बी में ना हो। तो किसकी बात हो रही है, a की बात हो रही है, तो दो नहीं आ जाएगा, तो दो तो बी के रीजन में है, वन की बात की जा रही है, केवल किसकी बात की जा रही है, वन की, वनली एंड वन, तो ये हो गया वन, समझ में आ रही बात, वन की बात हो रही है सर। फिर यूनियन लगा है b माइनस ए, तीन की बात हो रही है, केवल और केवल थ्री 3 की बात हो रही है, क्योंकि b का वो रीजन जो ए में नहीं है, जो a में ना हो, तो a वाला पोर्शन को हटा दीजिए, यानी केवल और केवल 3 की बात हो रही है सर। तो एक का यूनियन 3 के साथ लेना है, फिर यूनियन a एंड b, यानी a का इंटरसेक्शन b के साथ। अब किस रीजन की बात, दो की। तो तुम जरा बताओ कि कलर हम किसको करें, तीनों को, 1 3 2, एक को भी, 3 को भी, 2 को भी, मतलब कलर जो होगा वो पूरा हुआ, कलर जो हुआ पूरा हुआ। तो अब तुम अपने ऑप्शंस को देखो और इस ऑप्शंस में बताओ कि ये किसका रीजन है, ए यूनियन बी का है कि ए इंटरसेक्शन बी का है कि ए का है कि बी कम्प्लीमेंट का है। बनाए थे ना हम लोग ए यूनियन बी, याद आ गया, तो ये ऑप्शन सही हो गया। वेन डायग्राम से समझ में आया चीज़ें, पहले वेन डायग्राम बना लेंगे, फिर ऑप्शन में चेक कर लेंगे कि किसके वेन डायग्राम से वो मैच कर रहा है। क्लियर है। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है आगे। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। पहला स्टेटमेंट है कि a माइनस बी जो होता है वो b कम्प्लीमेंट माइनस a कम्प्लीमेंट होता है। मेरे को समझ में नहीं आ रही क्या हो गया, मैं तो a माइनस बी जानता था कि a का वो एलिमेंट जो b में ना हो, लेकिन यहाँ हमें सेट a भी नहीं दिया है, सेट b भी नहीं दिया है। समझ में आ रही है बातें। और b कम्प्लीमेंट a कम्प्लीमेंट में से घटाना है, दिमाग चकरा रहा है, क्या करेंगे, दिमाग को पॉज करेंगे और कहेंगे कि भाई तू लेफ्ट हैंड साइड का भी वेन डायग्राम बना ले और तू राइट हैंड साइड का भी वेन डायग्राम बना ले। अगर दोनों वेन डायग्राम सेम आ गया, सेम वेन डायग्राम को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब ये ट्रू स्टेटमेंट है। और अगर सेम वेन डायग्राम नहीं आया तो ये ट्रू स्टेटमेंट नहीं है। क्या ये बात समझ में आया? जी सर। मैं बोलूँगा वेन डायग्राम बनाते कैसे हैं सर? पहले बनाते हैं रेक्टेंगल, पहले बनाते हैं इसके अंदर सर्कल। अब जब ए और बी ना दिया हो तब कैसा सर्कल बनता है सर? इंटरसेक्टिंग वाला, इंटरसेक्टिंग वाला। क्या ये बात समझ में आया सर? ये ए है और ये बी है। हेलो हेलो, मैं किसका बना रहा हूँ? ए माइनस बी का। तो मैं रीजन पहले लिखूँगा 1 2 3। कोई दिक्कत है? मैं यही फिगर पूरा हूँ बहू, हेलो हेलो हेलो, ये मैं यही रीजन पूरा का पूरा क्या करने वाला हूँ? 2 बनाने वाला हूँ। क्यों सर? एक बी कम्प्लीमेंट ए के लिए, बी कम्प्लीमेंट माइनस ए कम्प्लीमेंट के लिए। तो मैं पहले ये डिसाइड करता हूँ कि ए माइनस बी मेरे को कौन रीजन बताता है सर? केवल 1 को। हाँ, तो मैं केवल 1 को क्या कर दूंगा? रंग दूंगा। केवल 1 को रंगूंगा ना। हाँ, और अगर बी कम्प्लीमेंट माइनस ए कम्प्लीमेंट भी यही आ जाए तो काम बन जाए। बोलो। हाँ, तो बी कम्प्लीमेंट मतलब बी का है, बी को छोड़ के सर, बताया गया है नहीं पिछले क्लास में? जैसे बताया बी कम्प्लीमेंट मतलब बी को छोड़ बी को छोड़ के। तो बी को छोड़ के बताओ। एक दो पहले मेरे को बी कम्प्लीमेंट माइनस ए कम्प्लीमेंट लिखने दो। बी कम्प्लीमेंट मतलब सर बी को छोड़, बी को छोड़ के मतलब यहाँ पे 4 भी तो लिखा गया था ना। एक दो चार, बी को छोड़ के मैं कहाँ 2 आएगा बे? 1 आएगा एक आएगा, एक चार, और चार 4 आएगा, नहीं आएगा? आएगा, फिर माइनस, फिर माइनस क्या? ए कम्प्लीमेंट। ए कम्प्लीमेंट क्या है सर? ए कम्प्लीमेंट क्या है सर? 3 और 4। तो अब बताओ 3 और 4, 3 और 4, ये रीज़न है, इस रीज़न का नाम है। अब मेरे को माइनस करना है, तो हम जानते हैं ना कि इसमें से अगर इसको माइनस करना है तो इसका वो एलिमेंट जो इसमें ना हो,
तो कौन कौन मैच कर रहा है? चार चार मैच कर रहा है, यानी 4 को हटा देना है, केवल क्या रहेगा? फिर 3 बोल दिया सर। ए का वो रीजन जो बी में ना हो, केवल ए के ना होगा सर। अभी भी नहीं समझ में आया? ए का ही ना लोगे, इसी का ना लोगे उसको छोड़ के, तो उसमें जो कॉमन एलिमेंट है क्या हम बताए थे? ए माइनस बी का मतलब क्या बताए थे? ए में से ए इंटरसेक्शन बी हटा दो, ए में से ए इंटरसेक्शन बी हटा दो। नहीं समझे? तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या है बताओ? दोनों में इंटरसेक्शन में क्या है? तो 4 को ना खाली हटाओगे, तो इसी में से ना, ए में से ही ना, पहले में से ही ना, तो पहले में से 4 घटाए तो 1 बचा। अब एक जो रीजन था वो तो ये इसका फाइनल रिजल्ट एक ही ना आया, तो ये दोनों सेम है सर कि नहीं है? देखने में कितना अजीब लग रहा था, ऐसे सोचने में भी अजीब लग रहा था। तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए क्या करते हैं, मेरे साथ बोलो। लेफ्ट हैंड साइड का वेन डायग्राम अलग बनाएंगे, बोलो बोलो। लेफ्ट हैंड साइड का वेन डायग्राम अलग बनाएंगे, वेन डायग्राम अलग बनाएंगे। राइट हैंड साइड का वेन डायग्राम अलग बनाएंगे और देखेंगे दोनों मैच कर रहे हैं कि नहीं। सही है सर? चलो अब मैं दूसरा का बनाता हूँ, दूसरी का। हाँ, फॉल्स स्टेटमेंट है, ट्रू स्टेटमेंट नहीं है। ठीक है सर। अब आ जाते हैं ए डैश यूनियन बी डैश। सर कैसे बनाऊँ ए डैश यूनियन बी डैश? सबसे पहले हम लोग को यूनिवर्सल सेट बनाना है, बोलो। दो ठो बनाएंगे ना, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। तो बताओ पहले ए रीजन और ये बी रीजन, कोई दिक्कत? यहाँ भी ए रीजन और बी रीजन, और उसके बाद मैं इस रीजन को 1 बोलूँगा, इसको 2 बोलूँगा, इसको 3 बोलूँगा और इसको 4 बोलूँगा। ये सेट ए है, ये सेट बी है और ये यूनिवर्सल सेट यू है। फिर ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, ये 4 हुआ, ये यूनिवर्सल सेट हुआ। ठीक है सर। दूसरा क्वेश्चन का लेफ्ट हैंड साइड क्या है सर? ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। सर इसका क्या मतलब हुआ बताइएगा? ए कम्प्लीमेंट का मतलब कौन सा रीजन? ए कम्प्लीमेंट का मतलब कौन सा रीजन? ए कम्प्लीमेंट का मतलब कौन सा रीजन? ए को छोड़ के सब, यानी कि 3 भी आएगा और 4 भी आएगा। समझ में आ रही है बात? यूनियन, इसका यूनियन लेना है किसके साथ? बी कम्प्लीमेंट के साथ। तो बी कम्प्लीमेंट मतलब माने कौन? 1 और 4, 1 और दोनों का यूनियन लेना है, मतलब कुछ भी छोड़ना नहीं है, सब लेना है और कोई भी एलिमेंट को एक्स्ट्रा बार नहीं लेना है। तो मैं 1 लूँगा ना, 3 भी लूँगा, 4 भी लूँगा। 4 2 बार आया तो मैं 1 ही बार लिखूँगा ना। तो हमारे रीजन में कौन कौन आया? 1 3 4। तो मैं 1 3 4 को कलर करूँगा। सबको कैसे? 2 कहाँ आया? 2 कहाँ आया? 1 को कलर करूँगा, 3 को कलर करूँगा और 4 बाहर वाला है। दो केवल कलर नहीं हुआ है, दिमाग में रहेगा। 2 केवल कलर नहीं हुआ, दिमाग में रहेगा। अब ये क्या कह रहा है? यूनिवर्सल सेट में से घटा दीजिए ए इंटरसेक्शन बी। तो पहले ए इंटरसेक्शन बी बताओ, ये क्या है? 2 है। ए इंटरसेक्शन बी क्या है? 2 है। तो हमको यूनिवर्सल सेट में से 2 रीजन को हटाना है। तो 2 रीजन को हटाना है मतलब 2 को छोड़ दीजिए। यू का वो सब रीजन लेंगे, 2 को छोड़ के। समझ में आया? सर यूनिवर्सल में क्या आएगा? 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा। आएगा? यूनिवर्सल में क्या आएगा? ये पूरा का पूरा यूनिवर्सल में आएगा। हाँ, इसमें से 2 को हटाना है सर। तो क्या बचा सर? 1 बचा, 3 बचा, 4 बचा। क्या ये बात समझ में आया? तो 1 3 4 को मैं रंगा हूँ, देखो 1 3 4 को मैं रंगा हूँ। तो क्या ये दोनों मैच कर रहा है सर? जी सर बताइए। तो ये भी क्या है सर? ट्रू स्टेटमेंट है। ये भी क्या था सर? ट्रू स्टेटमेंट है। अब ऐसे देख के बना पाते, ऐसे देख के बना पाते कि सर मैच कर रहा है कि नहीं?
अगर कहते कि मैं एग्जाम्पल ले बनाऊंगा, कन्फ्यूज़न होता है। और तुम अगर सोचोगे कि मैं एक एग्जाम्पल ले लूँ ए का, एक एग्जाम्पल ले लूँ बी का, एक यूनिवर्सल सेट का, तो आप सोचो कि वो सारे तरह के एग्जाम्पल थोड़ी ले सकते हो। कभी एग्जाम्पल में सही भी आ जाएगा और कभी एग्जाम्पल में गलत भी आ जाएगा। समझ में आ रही बात? चौथा नहीं, तीसरा अभी आप बना के दिखाइए। चलिए मेरे सामने बना के दिखाइए तीसरा। जल्दी। सर इसी का मतलब क्या हुआ? कॉम्प्लीमेंट नहीं बताया गया है, कॉम्प्लीमेंट बने उसको छोड़ के। ए डेल्टा बी मतलब सिमेट्रिक डिफरेंस, याद आया? ए डेल्टा बी का मतलब क्या होता है, भूल गए? डंडा वंडा उठाए हैं? नो सर, नो सर। क्या होता है बताओ ए डेल्टा भाई? सिमेट्रिक डिफरेंस मतलब क्या होता है? हाँ बताओ, बताए थे सिमेट्रिक डिफरेंस। यस सर। बताओ बताओ जल्दी, कहाँ है डंटवा, कहाँ है? बताओ जी, लाओ 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 लाओ। हाँ वो कहाँ है, पीछे दो, वो है, लेके आओ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सब लोग आओ, सब लोग आएंगे, सब लोग। जो बता देंगे वो चले जाएंगे, जो नहीं बता, दो इधर दो। इतना डर काहे रहे हो हमसे, हमारे करीब आने से? हाँ सर ये होता है इसका, बताओ। जैसे ए पार्ट में बी ना हो, ए पार्ट में बी ना हो, इधर आओ। और तुम जाओ, वो भी बताएगा, तुम बताओ जी। तुम बताओ अरसलान। मतलब घर पे ना नोट्स बन रहा है ना कॉपी लिखा रहा है। आओ इधर। हाँ सर सिमेट्रिक डिफरेंस मतलब, हाँ वो बता ना, इधर आओ। गोला में प्लस, सर्कल में प्लस। अरे हम बता रहे हैं। काहे नहीं याद है बताओ। आओ करीब आओ, आओ चल तुम आ, चला जल्दी आ। मार्क यार, तुम कहाँ नहीं बनाया, क्या होगा बताओ? इधर आ, इधर आ। थोड़ा चेहरा दिखा दो, नहीं दिखा अभी तक। आओ इधर आओ। सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब होता है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। तुम लोग को बताए थे, तुम लोग को बताए थे, सोचे थे ना। एग्जाम में आएगा और सोचने लगोगे तब तो हो जाएगा छुट्टी, हो जाएगा छुट्टी। पहला दूसरा बन गया ना, पहला दूसरा बन गया ना। हेलो हेलो, पहला दूसरा क्या हो गया, बन चुका है। चलिए अब हम क्या बता रहे थे आपको, सिमेट्रिक डिफरेंस। पहला दूसरा हो गया था, अब सिमेट्रिक डिफरेंस मैंने तीसरा के लिए, तीसरा के लिए क्या था बताइए। सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब बताइए, अभी अभी बताएं। ए डेल्टा बी का मतलब होता है ए माइनस बी और यूनियन बी माइनस ए। रट्टा मार लो ना सर, इसको रटना ही पड़ता है ना, और कोई तरीका नहीं है। और हेलो हेलो, और जब हम वेन डायग्राम बनाते हैं तो वेन डायग्राम में मैं इसको जब लिखूंगा तो किसको लिखूंगा, मैं एक लिखता हूँ, दो लिखता हूँ, तीन लिखता हूँ। अब चार तो एक का जगह ले लिया ना, तो मैं आदत डालता हूँ वही वाला जो मेरे को पहले से है, 1 2 3 4। तो अब बताओ ए माइनस बी मतलब, जो ए में 1, ए वाला जो 1 ही है, बी माइनस ए मतलब 3, और दोनों का यूनियन मतलब 1 3, दोनों का यूनियन मतलब 1 3। क्लियर है सर? और उसका लेना है कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि इसका क्या लेना है आपको, कॉम्प्लीमेंट लेना। समझ में आ रही बात, समझ में आ रही बात? ये देखिए, ये देखिए, ये मैं ऊपर ही करता हूँ इसको। आपको करना है सर ए डेल्टा बी का कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मतलब जो भी रीज़न आया है उसको छोड़ देना है।
तो 1 3 आया है सर आपका, तो 1 3 को छोड़ दीजिए, 2 4 को लेंगे, 1 3 को छोड़ दीजिए, 2 4 1 3 को छोड़िएगा तो 2 और 4 आएगा, कॉमन पार्ट आएगा ना। तो 2 और 4 को रंगिए, 2 को रंगिए केवल 4 और 4 को, कुछ नहीं करना है सर। हाँ सर, और ये नहीं भी रंगेंगे तो भी चलेगा सर। बस मैं बोलूँगा इसका क्या लेना है आपको, कॉम्प्लीमेंट कम्प्लीमेंट लेना है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्या करूँ यार मैं, ये वाली बातें छोटा करके बीजेएमआई क्या था, पैटर्न ग्राउंड मोबाइल इंडिया लेयर अननोन ग्राउंड तो पक्की है, ये तो बीजेएमआई का पैटर्न ग्राउंड यही ना है सर, बोलिए। तो मैंने बोला कि 1 और 3 का क्या लेना है, कम्प्लीमेंट। 1 और 3 का तो कितना आया था हम लोगों का, 2 4 2 आया था और 4 4 आया था। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आया भाग। अब मैं राइट हैंड साइड पे जाता हूँ, तो मेरे को बताओ ए इंटरसेक्शन बी मतलब, ए बी में जो कॉमन मतलब बताओ 2 की बात हो रही है, बोलो। और ए यूनियन बी का मतलब, ए यूनियन बी का मतलब कि 1 2 3 1 की बात हो रही है, 2 की बात सुनो, हेलो हेलो, उसका कम्प्लीमेंटो लेना है। तो ए यूनियन बी में 1 2 3 आ गया, तो कम्प्लीमेंट लोगे तो 4 आएगा तो इस पूरे का मतलब हुआ 4 4, और दोनों का क्या लेना है, यूनियन तो 2 और 4 का यूनियन, तो 4 2 4 ही आएगा, वही ना आया है। तो ये बराबर हुआ कि नहीं हुआ, ये भी ट्रू है, समझ में आ रही बात। यस सर, तो ये भी ट्रू, ट्रू स्टेटमेंट है, सब ट्रू है। क्लियर है। सर। हाँ वाह, पैटर्न पकड़ रहे हो ना। अब ये गलती है तब नहीं है, ए माइनस अगर हो जाए तब नहीं होगा तो कहोगे अरे सर, अरे सर। जो ई में ट्रू, जो ई में वाला उसके बाद मैं क्या बनाने वाला हूँ सर, ए माइनस बी सर्कल। ए माइनस बी यूनियन बी। अब दोनों सर्कल में मैं इसको क्या बोलूँगा, 1, इसको 2, इसको 3 और इसको 4। हेलो हेलो, अब बताओ ए माइनस बी का मतलब, ए माइनस बी का मतलब 1, बी माइनस ए मतलब 3, और यूनियन लेना है तो ये पूरा होगा, होगा ना। और इधर देखता हूँ मैं, 1 2 3 ए यूनियन बी मतलब 1 2 3 माइनस 2 बी इंटरसेक्शन ए 2, तो सर कितना आएगा, 2 हटाना पड़ेगा ना, 1 3, 1 3 आया है क्या, जी सर आया है। तो ये क्या है, मेरे को तो वेन डायग्राम में कलर भी नहीं करना पड़ा, क्योंकि मेरे को अब मालूम है रीजन के हिसाब से। हाँ, अब देखो यहाँ पे देखा जाए, ए माइनस बी मतलब 1, इसका मतलब इंटरसेक्शन बी मतलब केवल 2, तो 1 और 2 में इंटरसेक्शन बताओ, 1 और 2 में इंटरसेक्शन पूछो ना। एक अलग रीजन है सर और 2 अलग रीजन है सर, तो तुम्हें कॉमन कहाँ है, समझ में आ रही बात। तो सोचो 1 और 2 में कुछ मिलेगा कैसे, हम तो सबका नाम अलग अलग रखे थे, सबका नाम बिल्कुल अलग अलग रखे थे, ठीक है सर। तो ये फाई आएगा, ये भी क्या है सर, ट्रू स्टेटमेंट है। क्या ये बातें समझ में आ रही है आपको, यस और नो। यस सर। आगे क्या है हमारा, डी मॉर्गन्स लॉ। क्या है ये सर, ये एक प्रकार का लॉ है जो डी मॉर्गन साहब ने दिया था। जी सर, सारा चीज़ है। अब देखिए ए, हेलो हेलो, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप आईआईटी का तैयारी कर रहे हैं। ए यूनियन बी, ए यूनियन ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट अगर आप लेते हैं तो वो ए का कंप्लीमेंट आता है और बी का भी, मतलब कंप्लीमेंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ए पे भी और बी पे भी, लेकिन बीच वाला उल्टा हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। हाँ, अब ये सही बात है कि गलत बात है, इसको अगर चेक करना है आपको तो वेन डायग्राम से लेफ्ट हैंड साइड का वेन डायग्राम बना लीजिए और राइट हैंड साइड का बना लीजिए, अपने आप पता चल जाएगा। एक और डी मॉर्गन्स लॉ क्या है सर, ये तो पहला नियम है डी मॉर्गन्स का, एक दूसरा भी है।
ये पहला है और ये दूसरा क्या है सर कि ए इंटरसेक्शन बी। अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी लूँगा और इस पूरे का क्या ले लूँगा कंप्लीमेंट, तो ये कंप्लीमेंट ए पे भी जाएगा और बी पे भी जाएगा, लेकिन बिचवा वाला उलट जाएगा, यूनियन हो जाएगा। कर लिए, दिमागी में हो गया। देखो अब क्यों दिमाग में हो रहा है, बिकॉज ऑफ वेन डायग्राम। बिकॉज ऑफ वेन डायग्राम अगर नहीं होता आपके पास तो आपकी तकलीफ़ें बढ़ जाती, सोचने में दिक्कत होने लगती, सोचने में दिक्कत होने लगती। अब ये एक रीजन, ये दो रीजन, ये तीन रीजन और ये चार रीजन, ये सेट ए और ये सेट बी और ये यूनिवर्सल सेट। मैं पहला को प्रूफ करने जा रहा हूँ। हेलो, मैं पहला को प्रूफ करने जा रहा हूँ और दूसरा को मैं यहाँ रखता हूँ। ठीक है सर, चलिए अब मैं लेफ्ट हैंड साइड की बात करता हूँ। तो ए यूनियन बी लेना है मेरे को पहले। तो ए यूनियन बी मतलब 1 2 3। ए यूनियन बी मतलब सर 1 2 3 और फिर उसका पूरा का कम्प्लीमेंट, क्योंकि यूनियन में कम्प्लीमेंट लगा है। तो जब मैं कम्प्लीमेंट लूँगा तो 1 2 3 को छोड़ना पड़ेगा, तो सर 4 की बात हो रही है। ठीक है सर, अब मैं ए कम्प्लीमेंट लेता हूँ। तो ए कम्प्लीमेंट मतलब 3 1 कैसे बे, ए को छोड़ के ना, ए कम्प्लीमेंट मतलब ए कम्प्लीमेंट मतलब ए को छोड़ के, तो 3 और 4 दोनों आएगा। हाँ, सुन लेंगे तो हाँ। बी कम्प्लीमेंट मतलब 1 और दोनों का तो क्या है कॉमन, 4 है सर, 4 है। 3 कहाँ है, दोनों में 1 कहाँ है सर, ये दोनों मैच किया, मतलब हम सही जा रहे हैं। अब आ जाते हैं इस पे। सर ए इंटरसेक्शन बी का लेना है कम्प्लीमेंट, तो ए इंटरसेक्शन बी लिए तो आया 2, लेकिन लेना है कम्प्लीमेंट, तो 2 को छोड़ के 2 पे कम्प्लीमेंट लगाएंगे ना आप कि नहीं लगाएंगे। तो 2 का कम्प्लीमेंट मतलब सर 1 होगा, 3 होगा, 4 होगा। कम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल सेट का वो एलिमेंट जो उसको छोड़ के हो। जैसे 2 का कम्प्लीमेंट बोले तो केवल 2 को छोड़ दीजिए, बाकी जितना भी है वो ले लीजिए। तो 2 को छोड़ेंगे तो 1 मिलेगा, 3 मिलेगा, 4 मिलेगा। ये लेफ्ट हैंड साइड आया। अब राइट हैंड साइड पे आते हैं, देखते हैं बराबर आएगा कि नहीं। ए कम्प्लीमेंट मतलब 3 4 यूनियन। बी कम्प्लीमेंट मतलब 1 4। सर लेना क्या है आपको, यूनियन लेना है, तो कुछ भी छोड़ेंगे नहीं ना। यूनियन लेना है तो कुछ भी छोड़ेंगे, 1 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा। क्या ये बात समझ में आया क्या कि नहीं आया? तो बराबर है ना। तो क्या ये समझे, बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी है, याद रखना। ए यूनियन बी का अगर होल कम्प्लीमेंट लिखा जाए तो जब हम कम्प्लीमेंट दोनों पे देंगे तो बिचवा का साइनवा उलट देंगे, यूनियन बन जाएगा इंटरसेक्शन। ठीक है। और अगर ए इंटरसेक्शन बी का अगर होल कम्प्लीमेंट रहेगा तो सर ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट में तो लिखूँगा, लेकिन यूनियन बन जाएगा। याद रहेगा सर कि नहीं याद रहेगा? नहीं याद करके क्या करोगे, मेरा अपना ही बिगाड़ोगे। अब लॉ ऑफ अलजेब्रा, लॉ ऑफ अलजेब्रा क्या है सर? पहले देखिए, ये है आइडेम्पोटेंट लॉज। आइडेम्पोटेंट लॉज ये क्या है सर? ए का यूनियन अगर ए के साथ लोगे तो ए ही आएगा। नहीं समझ में आया? समझ में आ रही बात? तो मैं एक बार 2 वेन डायग्राम बना देता हूँ, क्योंकि मेरे को बस वेन डायग्राम अंदर की तरफ बनाना है। ये ए है सर कि नहीं है? तो मैं बोलूँगा ए का यूनियन ए के साथ ही लेना है, तो वो ए ही आएगा। तो सर गलत मैं बोल रहा हूँ? तो ये है आइडेम्पोटेंट लॉ। समझ में आ गया? ए का इंटरसेक्शन अगर ए के साथ लेंगे तो ये भी सही है। कोई दिक्कत है? मतलब ए यूनियन ए ही आता है, ए इंटरसेक्शन ए ही आता है। याद रहेगा? ए का साथ यूनियन ए का लेंगे तो सर ए ही आता है,
और ए का अगर इंटरसेक्शन आप ए के साथ ही लेते हैं तो ए ही आता है। कोई दिक्कत है सर? अब आगे है आइडेंटिटीज लॉ। आइडेंटिटी लॉ, आइडेंटिटी लॉ क्या है कि अगर आप ए का यूनियन फाई के साथ लेंगे यही आएगा। तो वो ए आएगा। वो कैसे सर? सही बात है। ए का मतलब क्या होता है? 1 और फाई का मतलब कुछ हो ना, कुछ हो ना। तो यूनियन में का मतलब क्या हुआ कि सब लेना है, तो मैं एक ही लूँगा ना, क्योंकि इसमें तो कुछ है ही नहीं है। यस सर, तो ये भी सर सही है। सही है। फिर ए इंटरसेक्शन यूनियन, सॉरी ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट। ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट, तो यूनिवर्सल सेट तो ये पूरा है। हेलो हेलो, जी सर। यूनिवर्सल सेट ये पूरा है, उसका इंटरसेक्शन किसके साथ? ए के साथ। तो क्या आएगा? यही है। कॉमन पार्ट यही ना आएगा। यूनिवर्सल को ले लूँगा मैं, अगर बाहर वाला ले लूँगा तो कॉमन कहाँ? सही है सर? तो ये याद रहेगा कि अगर ए का इंटरसेक्शन आप यूनिवर्सल के साथ लेते हैं तो ए ही आता है, या यूनिवर्सल का इंटरसेक्शन आप ए के साथ लेते हैं तो भी ए ही आएगा। अब एक और बात बताओ, अगर यूनिवर्सल का यूनियन फाई के साथ लोगे तब क्या आएगा? यूनिवर्सल ही आएगा। यूनिवर्सल आएगा। यूनिवर्सल का इंटरसेक्शन फाई के साथ लोगे तब क्या आएगा? यूनिवर्सल ही आएगा। हाँ, ये गधा कहीं का फाई आएगा। यूनिवर्सल में सब, अब फाई में कुछ हो ना, तो कुछ हो ना है ये नहीं है तो कॉमन कैसे होगा? कॉमन एलिमेंट न लेते हो? कैसा एलिमेंट लेते हो सर? तो जब कॉमन एलिमेंट लेते हो तो फाई में तो कुछ है ये नहीं है, तो कॉमन कैसे ले लिए? मन से। यहाँ देखो, ए का यूनियन अगर बी के साथ लोगे और बी का यूनियन ए के साथ लोगे, बात एक ही है। समझ में आ रही बात है सर? तो बताओ तो क्या होला? सब बोला ये पिन वह होला ये है ना सर? A minus B union B minus। ये एक हुआ, ये दो हुआ, ये तीन हुआ, ये चार हुआ, ये सेट ए हुआ, ये सेट बी हुआ, ये यूनिवर्सल सेट हुआ। हेलो हेलो, देखो ए यूनियन बी मतलब 1 2 3, अब बी यूनियन ए भी मतलब 3 2 1। तो बात तो सर सही है ना? मतलब ए के साथ आप यू का बी का यूनियन लो या बी का यू के साथ। अब देखो यहाँ पे दूसरा क्या है, या फिर इसी में ये वाला पार्ट देखो, ए डेल्टा बी बराबर बी डेल्टा ए। सर ए डेल्टा बी का मतलब क्या बताया गया है? ए माइनस बी का यूनियन बी माइनस ए के साथ। अगर बी डेल्टा ए हुआ तो बी माइनस ए लिखेंगे पहले और यूनियन ए माइनस बी लिखेंगे, क्योंकि आप उल्टा ही लिखते हो ना। पहले ए था तो ए माइनस बी किए, फिर बी माइनस ए कर दिए। तो पहले अगर बी है, पहले बी है तो बी माइनस ए, फिर ए माइनस बी। सर यूनियन लेते समय सारा का तो लेना ही है, तो जब सब लेना ही है तो टेंशन काहे का? समझ में आ रही बात? फिर ए माइनस बी इज़ नॉट इक्वल टू बी माइनस ए, ये बात बहुत अच्छे से आप जानते होंगे। सर वो कैसे? ए माइनस बी कितना आएगा सर? केवल एक आएगा, देखिए। और बी माइनस ए क्या आएगा? बी का वो रीजन जो ए में ना हो, तो 3। क्या ये कभी बराबर होगा? एक इधर है 3 इधर है, बराबर कहाँ से होगा? जो रीजन जिसके लिए डिफाइंड है वही होगा ना। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि ए माइनस बी इज़ नॉट इक्वल टू बी माइनस। कोई दिक्कत है सर? बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब जो है आ गया लॉज ऑफ अलजेब्रा, इसमें है एसोसिएटिव लॉ। यदि ए बी और सी 3 सेट हैं, देन ए यूनियन बी यूनियन सी, मतलब आपको पहले ए और बी का यूनियन लेना है और फिर जो आ जाए उसका यूनियन सी के साथ लेना है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले आप ए को अलग कर दीजिए और बी और सी का ही यूनियन ले लीजिए। क्या दिक्कत है? सब तो लेना ही है, सब तो लेना ही है। ए यूनियन बी मतलब सारा ए और बी का, फिर सी के साथ तो सब लेना ही है। और पहले बी और सी का सब ले लीजिए, फिर ए के साथ ले लीजिए। छोड़ना तो किसी को नहीं है सर। क्या ये बात समझ में आया या नहीं आया? कॉमन सेंस से, वेन डायग्राम से समझना है सर। 3 सेट का वेन डायग्राम तुम्हें बताए नहीं थे, इसीलिए हम ऐसे ही बढ़ा दिए आगे, लेकिन तुम कह रहे हो तो बना दे रहे हैं। जी सर, तीनों जब तक कुछ ना बोले इंटरसेक्टिंग सर्कल होगा। जब कुछ ना बोलेगा तब तक हमारा तीनों सर्कल क्या होगा?
इंटरसेक्टिंग होगा। कोई दिक्कत? सबका रीजन देखो, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, जो केवल जिसमें लिखा गया है वही चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मैं बोलूँ 1 में 2 आएगा, 7 आएगा, 6 आएगा? नहीं आएगा सर। मतलब 1 में केवल किस रीजन को बता रहा है? 1 केवल ये बता रहा है। समझ रहे हैं ना कि नहीं समझ रहे हैं? अगर मैं बोलूँ 7 का रीजन कौन है? ताई बेंगुची में जौन बाटे माना ये खाली होई 7। समझ में आइल कि ना आइल? बोला तो ए यूनियन बी का मतलब सर बताओ। ए यूनियन बी का मतलब सर? ए और यूनियन बी में देखो 1, 2, 3, 4, 7, 6, 5। चेक कर रहे थे। 5 होगा। 5 तो सी में आ जाए। ए भी नहीं आया, बी में भी नहीं आया। ए और बी में से किसी एक में आएगा तो मैं ए यूनियन बी बोलूँगा। बोलूँगा नहीं बोलूँगा? तो 1 हो गया, 2 हो गया, 7 हो गया, 4 हो गया, 7 हो गया, 6 हो गया। 5 कहाँ से आएगा? 5 तो सी में है। ठीक ना? अब यूनियन इसके साथ किसका लेना है? अब देखो ए यूनियन बी यूनियन ए यूनियन बी तो ले लिए। अब यूनियन सी के साथ, तो सर सी क्या है? सी क्या है सर? 5 है। हाँ हाँ 5 है। गधा सी जो है 6 है, 7 है, 4 है, 5 है। समझ रहे हो? तो यूनियन जब हम लोग लेते हैं तो कुछ भी छोड़ना नहीं है और कोई भी एक एलिमेंट को एक्स्ट्रा बार लिखना नहीं है। 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी छोड़ना ही नहीं है, सब लेना है। केवल 8 को छोड़ के। 8 बाहर था नहीं था? तो समझ में आया? तो अगर मैं बी यूनियन सी लूँगा तो बी यूनियन सी में क्या आएगा? बी और सी का पूरा पहले आ जाएगा। उसके बाद मैं यूनियन ए के साथ लूँगा तो कुछ भी छोड़ना कहाँ पड़ा? 4, 5। समझ में आ रही बात? इंटरसेक्शन के साथ भी यही खेल है। पहले आप बी और सी का इंटरसेक्शन ले लो, जो आएगा फिर ए के साथ लेना। तो बी इंटरसेक्शन सी क्या आएगा बताओ? 7, 4। हाँ 7, 4। 7 और 4। 4 वो कैसे? वही तो कॉमन पार्ट है। क्योंकि बी और सी में हमें कॉमन देखना है। हाँ तो 7 और 4 है। बस यही ना? तो ये हो गया 7, 4। फिर मैं बोलूँ ए के साथ इंटरसेक्शन लो तो ए का रीजन बता दो। ए का रीजन 1 है, 2 है, 7 है, 6 है। 1 है, 2 है, 7 है, 6 है। इसके साथ तो केवल 7 सही इंटरसेक्शन। हाँ आएगा ना? अब ए इंटरसेक्शन बी में क्या आएगा इधर? 1, 2 एक इंटरसेक्शन भी जी। 2, 7 बस 2, 7। बस 2 और 7। 2 7 ना जी? तुम मेरा 2 7। जिंदगी कट जाएगी। तुम 2 मेरा 2 7 ना जी? राखी बंधवा लो। सर क्या होगा? सी लेना है ना? तो इंटरसेक्शन सी के साथ। तो सी में क्या है? सी वाला रीजन में है 6, 7, 4, 5। 6, 7, 4, 5। तो क्या लेना है? इंटरसेक्शन। 7 लेना, 7। तो 7 ना आया? क्या ये बात समझ में आया? तो एसोसिएटिव लॉ क्या करता है कि आप पहले किसी का भी यूनियन लो और फिर बाद में दूसरे का ले लो, या पहले अकेला छोड़ दो, दूसरे तीसरे का यूनियन ले लो, पहला को बाद में यूनियन ले लेना। इंटरसेक्शन में पहले दूसरे का इंटरसेक्शन ले लो, फिर तीसरे से इंटरसेक्शन ले लेना, या दूसरे तीसरे का इंटरसेक्शन ले लो, फिर बाद में पहले से इंटरसेक्शन ले लेना। क्लियर है सर? अब आ जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है सर? अगर ए बी सी 3 कोई भी सेट हो तो ए यूनियन और ब्रैकेट में हेलो बी इंटरसेक्शन सी है। ठीक है सर? तो मेरे को यूनियन लेना है ना, आप ब्रैकेट की तरह समझो कि पहले मेरे को यूनियन किसके साथ लेना है? ए के साथ बी का क्या लेना पड़ेगा? यूनियन। फिर बीच में क्या लिखा है? तो मैं लिखूंगा इंटरसेक्शन। फिर इसी ए का यूनियन किसके साथ लेना है? सी के साथ। तो ए
यूनियन सी। यूनियन सी। याद कर लेना, 2-4 बार प्रैक्टिस करना पड़ता है इसमें। इस यूनियन को पहचानो, समझ रहे हो। ए यूनियन बी ले लिए, ए यूनियन बी ले लिए, जी। फिर बीच में इंटरसेक्शन तो इंटरसेक्शन, फिर ए का यू के साथ सॉरी सी के साथ क्या यूनियन ही लेना है। यही पहला लिखा गया है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। दूसरा क्या है सर, ये तो पहला था, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ये क्या है सर, पहले ए और बी का क्या लेना है तो ले लो, उसके बाद कुछ ना समझ में आए तो यू लिखा है ना, तो ये यू ले लो, ये यू ले लिए, फिर समझ गए ए इंटरसेक्शन। याद रहेगा कि भूल जाओगे, याद रहेगा। याद रहेगा। अब इसको भी वेन डायग्राम से क्या कर सकते हो, बहुत इज्जत से प्रूफ कर सकते हो। सर एक बार करके दिखा दो, एक बार करके दिखा दो सर, टेंशन हो जाएगा मेरे को। मैं बोलूँगा ए है और ये सर क्या है, नहीं बोल रहे हो, क्या सर, क्या बोल रहे हैं? बोलो कुछ तुम भी और कुछ हम भी बोलें। ये हो गया, बोलो। अब मैं सबका रीजन का नाम दूं, इस प्यार को क्या नाम दूं, इस प्यार को क्या नाम दूं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है सर, कोई दिक्कत है। और ये 8, ये सेट ए, ये सेट बी और ये सेट सी। अब मैं बोलूं कि बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा, तो सर 6 7 4 मैं इंटरसेक्शन ना देखना है, 7 4। मैं बोलूँ ए के साथ यूनियन लेना है, तो ए क्या है, ए है 1 है, 2 है, 6 है, 7 है, इसके साथ यूनियन लेना है। बस यूनियन लेना है ना, तो 1 लेंगे, 2 लेंगे, 4 लेंगे, 6 लेंगे, 7 लेंगे। समझ में आ रही बात, ये था, क्लियर है। मैं बोलूँगा कि अब इसका क्या मतलब है बताओ, ए यूनियन बी मतलब 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, 4 लेंगे, 7 लेंगे, 6 लेंगे। ठीक है सर। इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ए यूनियन सी माने 1 लेंगे, 2 लेंगे, काहे नहीं लेंगे बे, ए लेना है तो 7 लेंगे, 6 लेंगे, फिर यूनियन सी, तो सी मतलब 4 लेंगे, मैं यहाँ लिखूँ 4 लेंगे और 5 और 5 हो गए सर। 6 पहले से ले लिया गया है, तो ए यूनियन सी में 1 2 7 6 4 5। ठीक है सर। अब इन दोनों का कॉमन पार्ट लेना है, इंटरसेक्शन। सर कितना आएगा, कितना आएगा सर, इंटरसेक्शन में 1 आ रहा है ना कॉमन, 2 आ रहा है, 2 भी आएगा, 3 आ रहा है सर, 9 सर, 6 आ रहा है सर, 6 आएगा, 7 सर, 7 सर, 4 सर। अब लेफ्ट हैंड साइड देखिए, क्या 1 2 6 7 4 है, 1 2 6 7 4 है। समझ में आ रही बात। आप इसी तरह से दूसरा को भी प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है सर, कोई दिक्कत है, नो सर। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ समझ में आ गया। उसके बाद बम्पर क्वेश्चन, सर ये क्या है, सर ये हमारा प्यार है जो बोर्ड पे दिख रहा है, इस प्यार को क्या नाम दूँ, फ्यूचर चेंज, फ्यूचर चेंजिंग, फ्यूचर बदलने वाला। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और इसमें दिमाग लगता है। सर क्या करूं मैं बोलूँगा सबसे पहले इस क्वेश्चन को कैसे बना पाओगे तुम्हें क्या निकालना है, नंबर। देखो तुमको क्या दिया है, पहले ही पढ़ो। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए बराबर कितना, 18, कितना
सेट बी में कितना एलिमेंट है? 11 बी में ए यूनियन बी में 25 यूनिवर्सल सेट में 45 यूनिवर्सल सेट में समझ रहे हो ना विनोद? पहले ये बताओ, हेलो हेलो, ए के अंदर 18 एलिमेंट, बी के अंदर, तो क्या कुछ एलिमेंट ऐसा भी होगा जो ए और बी दोनों के अंदर होंगे? वो कैसे पता चला सर? यूनियन में 25 एलिमेंट थे और मैं इसको जोड़ूं तो 18 11, हाँ 18 11, हाँ रख दो मोबाइल अब। 18 11 तो 29 को एलिमेंट तो ए यूनियन बी में नहीं है, जबकि मेरे के दिमाग में क्या रहा है कि ए यूनियन बी का मतलब सारा। तो ऐसा क्यों हुआ? बराबर आना चाहिए ना 25 के, ऐसा क्यों हुआ? ये मोबाइल चलाओगे तो पता नहीं चलेगा। कोई सेम होगा, समझ रहे हो? हाँ, कोई एलिमेंट सेम। आराम से लास्ट में आधा घंटा रुक के जो भी डाउनलोड करने कर लेना। माना थोड़ी है, थोड़ी बोलेंगे कि नहीं जाओ जाओ, बता दिए ना इसको। समझ रहे बात को? क्या बोले कि ए के अंदर 18 एलिमेंट, बी के अंदर 11 एलिमेंट, तो फिर यूनियन में तो 29 एलिमेंट आना चाहिए। क्यों आ रहा है ऐसा, बताओ कारण? रिपीटिंग ऑर्डर हो जाएगा। क्योंकि कुछ एलिमेंट ए और बी में कॉमन थे, जो ए का जब गिना गया तो ए को गिना जाएगा तो कॉमन भी तो गिना जाएगा। सर वो कैसे, समझ में नहीं आ रहा है सर। मैं बोलूँगा कि देखो यहाँ पे ध्यान से, जब तुम रीजन बनाते हो, जैसे ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो इसको 1 बोलते हो, इसको 2 बोलते हो, इसको 3 बोलते हो। सर 3 को सी थोड़ी लिखते हैं। अच्छा एक बात बताओ, मैं ABCD भी लिख सकता हूँ क्योंकि 1 2 3 इसमें नंबर यूज हो रहा है, तो मैं इसको इस रीजन को ए बोल दूँ, इस रीजन को बी बोल दूँ, इस रीजन को सी बोल दूँ, इस रीजन को डी बोल दूँ। तो मैं जब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कह रहा हूँ 18, समझ रहे हो, 18, तो तुम ये बात को समझो कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए में ए प्लस बी दोनों आता है। नहीं आता है क्या? नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी के अंदर क्या आता है? 11, और नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी हमारे अनुसार सी और डी। तुम्हारा कपार बी प्लस सी डी को आ रहा है। बी के अंदर एलिमेंट बी और सी ना हुआ, डी कहाँ से हो गया? नहीं बोले हैं। जी सर, रिकॉर्डिंग है मेरे पास। बी और सी बोला है सर, बी और सी बोला है। बी बोला है सर। अच्छा तुमको ना ये 47 मिनट हुआ है, ठीक ना? तो 47 मिनट के बाद तुम सुनना इस वीडियो में, लिख लो, लिख लो कॉपिया पे, 47 मिनट के बाद सुनना है। लेक्चर नंबर कौन है ये? 8। तो ये हो गया बी प्लस सी का वैल्यू सर कितना? 11। तो बी 2 बार काउंट होगा कि नहीं होगा नंबर ऑफ ए यूनियन बी में? सोचो, जब ए यूनियन बी ले रहे होगे तो तुम तो ए प्लस बी प्लस सी ही ना लोगे। जब मैं तुमसे ए यूनियन बी पूछूंगा तो ए यूनियन बी यूनियन, समझ रहे हो, तो ए बी सी ही ना आएगा। जबकि अगर तुम इसको अलग अलग जोड़ो तो बी 2 बार जुटा था कि नहीं? जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए को अलग और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी को अलग जोड़ूंगा तो बी 2 बार जुटा कि नहीं? समझ में आ रहा है बात हमारी? जी सर आ रहा है। मैं बोलूँगा कि सर ये कितना दिया है? ए यूनियन बी यूनियन सी सर 25 दिया है। कितना दिया है? 25 दिया है, दिया है ना? मैं बोलूँगा कि a प्लस बी तुमको 18 दिया है, तो a प्लस बी की जगह पे 18 लिख दो। काहे नहीं लिख रहे हो ये बताओ? सी की वैल्यू आ जाएगी कितना? 25 में से 18 घटाओ 7 आएगा। मैं बोलूँगा कि तुमको b प्लस सी का वैल्यू दिया है ना, तो रख दो, तो a प्लस, अरे भैया b प्लस सी नहीं क्या दे ले आ कहता ना 25, तो a का वैल्यू 14। तो a आ गया, b आ गया कि नहीं आया?
कहाँ आया, बी कहाँ आया, सी ना आया है। तो मैं बोलूँगा कि सर ए प्लस बी प्लस सी दिया है कि नहीं 25, जिसमें ए 14 आ गया और सी 7 हो गया, तो बी नहीं पता होगा। हो जाएगा। वो कैसे सर? 4 आएगा। सर 14 7 21 यानी कि बी का वैल्यू 4 आएगा। मेरे से क्या पूछा है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी को मैं क्या बोलता हूँ? बी। आपको कहाँ पता था इसमें कि मेरे को बी बताना है? अब बी का आंसर आ चुका है क्या? 4। आंसर खत्म। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? यस सर। बोलो। यस सर। अब मेरे को नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस बी पूछ रहा है, तो मैं बोलूँगा ए माइनस बी का मतलब पहले बताओ। ये जो ए बी में ना हो। सर बताओ ना, बताओ ना। जो ए सर ए ए हाँ, नहीं समझे? समझे सर। सर ए कितना है? 14। कितना मज़ा आ रहा है ना? वेन डायग्राम से क्वेश्चन आसान हो गया। ए डेल्टा बी सर क्या होता ए है? माइनस बी माइनस है। सर होता है क्या, आप तो बता दो। ये तो मैं फार्मूला से जानता हूँ, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस है। बी माइनस है, लेकिन मेरे को अब तो रटा गया होना चाहिए यूनियन सी। कि ए की बात हो रही है और प्लस यूनियन सी की बात हो रही है सर। हाँ वही सी। नहीं समझे? यस सर। 21 हो जाएगा। ए कितना बा? 14। 80 कितना बा? तो 14 7 21 हो जाए। अब इधर बताओ जा, पहले ही बताओ कि इसका क्या मतलब हुआ। ए कॉम्प्लीमेंट के साथ ना इंटरसेक्शन लेना है, तो पहले बी बताओ क्या है? ये कुछ और सी। बी क्या है? सी। पक बी है बी प्लस सी, बी प्लस सी। है ना? बी क्या है? है। बी प्लस है, उसका इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट के साथ। तो ए का कॉम्प्लीमेंट लोगे तो सी और डी आएगा। डी आएगा। हाँ। आएगा। हाँ। अब दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो सी। सी आएगा। और सी का मतलब 7। कितना? 7। ठीक है सर, नहीं समझ में आया? आ गया। जी सर। अब मैं बोलूँ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? डायरेक्ट अब हमको मालूम होना चाहिए। डी। डी होगा। और डी कितना है सर? नहीं आया है। ओहो, तो यूनिवर्सल सेट है ना? 45। तो 45 माइनस 25। ए प्लस बी प्लस सी, ए बचवा 25। एगो बोला भी था शायद। कैसे हुआ सर बताइए? क्योंकि हमको ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो ए यूनियन बी में ए बी सी आया, ए बी सी आया। अब ए बी सी का कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल सेट का वो एलिमेंट जिसमें ए बी सी ना आए, तो डी। 20 आएगा। सॉरी मैं क्या बोल दिया, हमको ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लेना था ना, तो इस पूरे रीजन का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 25। डी होगा। तो डी मेरे को डायरेक्ट नहीं पता चल रहा था, लेकिन मेरे को यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट दिए गए थे। तो यूनिवर्सल सेट में जो एलिमेंट होते हैं केवल बाहर के होते हैं कि सब होते हैं? यूनिवर्सल सेट बाहर में के होते हैं। सब होते हैं। सब होते हैं। यूनिवर्सल सेट के ही ना अंदर सब है। सब ब्रह्मांड। तो ये यूनिवर्सल सेट 45 पूरा एलिमेंट ए बी सी डी कवर करके लिया है। तो 45 में से ए बी सी को हटाना पड़ेगा। तो ए प्लस बी प्लस सी तो दिया है ना 25, तो इसीलिए 45 में से मैंने 20 घटा दिया सर। कितना आया? 20 आया। क्या चीज़ें समझ में आ रही हैं? बोलो बोलो। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट के अंदर कितने एलिमेंट है? तो ए इंटरसेक्शन बी है क्या? उसका कॉम्प्लीमेंट लेना है सर। तो ए प्लस सी प्लस डी। क्या ये बात समझ में आया सर कि नहीं आया? बी का कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो बी को छोड़ के सब ए सी डी। बोलो। या फिर मैं ये बोल दूं इसको कि 45 माइनस 18। बी। 18। बी कितना बा? 4। 4 ना हटाओगे? क्योंकि क्यों ऐसा बोलो, मैंने ऐसा क्यों कर दिया? क्योंकि मैं जानता हूँ बी कॉम्प्लीमेंट मतलब बी को छोड़ना है। तो मेरा पूरा कितना था यूनिवर्सल सेट में? 45। तो उसमें से मैंने बी को घटा दिया। या फिर ऐसे चलोगे तो ए सी डी को जोड़ना पड़ेगा। तो ए कितना है? ए 14 है 18 होगा। और सी कितना है? 7। तो 14 7 21। और डी कितना था? 45। नहीं, डी 45 नहीं था सर। डी को क्या लेंगे? डी 45 नहीं था, डी 20 था।
तो माइनस अरे सर डी 45 कैसे होगा? ए बी सी डी जोड़ के ना 45 है। 41 आएगा। समझ में आ रही बात? हाँ। अब चलिए अब यहाँ पे आ जाइए। तुम इधर का आ गए, अब शब्द का यूज मत किया करो। ना सर सॉरी सर थोड़ा नहीं तुम किए हो अभी, मेरे को बहुत बुरा लगा है। नहीं सर हमारा उसके अब देखो नहीं, मजाक मजाक में भी ना थोड़ा सा अपने आप को संयम रखना चाहिए, क्योंकि जब झगड़ा होती है ना एक दूसरे में, जब झगड़ा होती है ना एक दूसरे में, तो वो बातें याद आती है जो वो गलती की, अपनी गलती नहीं याद आती है। समझ रहे हो ना? अपनी गलती नहीं याद आती है, दूसरे की। तुमने ये क्या है बोला? सीसीटीवी कैमरा चाहिए। चलो पढ़ो। इधर देखो सब लग जाएगा अगर तुम लोगों का आशीर्वाद और प्यार रहा। ए माइनस बी, हेलो, ए माइनस बी क्या है? जो बी में ना हो। ए माइनस बी क्या है? ए जो बी में सर ए है, ए हाँ। और यूनियन किसके साथ? ए के कॉम्प्लीमेंट के साथ। तो ए का कॉम्प्लीमेंट सर सीधी। सी डी। तो सर कुछ भी छोड़ना नहीं है ना, यूनियन है ना, तो मतलब ए सी डी। बोलो। हाँ। तो ए सी डी, ए सी डी मतलब पूरा यूनिवर्सल सेट में से मैं बी हटा दूं तो काम नहीं चल जाएगा? बोलो। इसका मतलब इसका भी तो आंसर क्या आएगा? 41 से आएगा। सर वो कैसे पता चला आपको? मैं बोलूँगा कि किसको मेरे को छोड़ना है केवल? सीधी को। पैक। नहीं ये गलत मैं बोल रहा हूँ क्या? मेरे को किसको छोड़ना है केवल? ए सी डी है ना, तो ए हो गया, सी ए हो गया, डी ए हो गया, तो बी को छोड़ना है। तो बी कितना है? बी 4 इकता तो टोटल 45 था ना, तो 45 में से 4 घटा दूँ जा, ये दोनों बराबर है ना आएगा सर? नहीं समझ में आया? अब बताओ यूनिवर्सल सेट डेल्टा ए क्या मतलब हुआ सर? यू माइनस यू माइनस ए यूनियन ए माइनस यू। ए माइनस यू, यही ना होगा? तो यू में से ए घटाओगे तो पूरा यूनिवर्सल सेट पूरा है, और ए घटाओगे तो ये कितना 14 है? ए और बी पूरा है ना सर? तो ए और बी पूरा हटाना है। समझ रहे हो आप? तो क्या बचेगा? एक चीज सी प्लस डी बचेगा, और यूनियन किसके साथ? ए में से यू हटाओ। ए आएगा, ए में से पूरा यू को हटा दो। ए आएगा। हाँ, हटाना है यू को, रखना नहीं है। सीधी सर। कुछ नहीं आएगा। पाई। ए में का ही ना एलिमेंट लेते हो जब ए माइनस यू कहते हो, तो ए में से ही ना लोगे। लेकिन ए में से कौन सा लोगे? ए में से कौन सा लोगे? ए का वो एलिमेंट जिसमें यू ना हो, यूनिवर्सल सेट ना हो। तो यूनिवर्सल सेट तो पूरे है, तो पूरे हटाइए लिया, तो बचा कौची? घंटा। ए पूरा था ए के अंदर का, यूनिवर्सल में पूरा था, तो पूरा तो हटाइए लिए ए में से, तो बचा कौची? घंटा। इसका मतलब फाई। तो इसका मतलब आंसर क्या आएगा? सी प्लस डी। तो सी कितना है? 7, अभी 27 और डी कितना है? डी है 20 यहाँ से। 41 बोलना है। अभी वही ना बोले कि जब तक खुद से नहीं बनाओगे क्वेश्चन को तब तक चीज़ें समझ में नहीं आएगी। अब देखो ये वाला टॉपिक हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है ना? हाँ सर। वेन डायग्राम ऑफ 3 सेट्स, ठीक है सर? तो 1-2 क्लास और भी लग सकते हैं, क्योंकि आप जो है ना चीज़ों को अच्छे से पढ़ रहे हैं, तो समय मांगता है समय। ठीक है सर? जो लोग वीडियो के माध्यम से हमें देख रहे हैं, बाबा मैथ्स वाला 11th क्लास को आप सब्सक्राइब करें चैनल को, और आप अपने दोस्तों के पास इसे ज़रूर से शेयर करें, और वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।